हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सहायक क्रिया ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है कैन। इस सहायक क्रिया का प्रयोग योग्यता या क्षमता व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन अनुमति लेने देने तथा संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। कैन इस सहायक क्रिया का हिंदी में अर्थ सामान्यतः सकता है, सकती है। कैन के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। तुम यह खुद कर सकते हो, यू कैन डू दिस योरसेल्फ। अब हम जानेंगे कुड का। कुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। भूतकाल की योग्यता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। तो आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years अगो। हम समय पर पहुंच नहीं सके। वे कुड नॉट रीच ऑन टाइम। अब देखिए, कुड हैव सकता था, इस अर्थ में कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा फॉर्म आता है। एग्जाम्पल, वह हमारा इंतजार कर सकता था। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। मैं उसे मार सकता था। आई कुड हैव बीटन हिम। अब देखिए, मे का कहाँ प्रयोग किया जाता है? संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ क्रिया का पहला रूप आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमें देर हो सकती थी, वी मे बी लेट। और देख लीजिए आप नीचे, अनुमति लेने अथवा देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अनुमति मांग रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर। अब आप देखिए, माइट का कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ क्रिया का पहला रूप आता है। एग्जाम्पल, वह शायद भूखा होगा। यहाँ पे क्या है? कम संभावना। ही माइट बी हंग्री। मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई माइट गो इफ़ आई गेट टाइम। तो देखा आपने कि सहायक क्रिया यानी कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।